कई लोगों को यहाँ लेकर आया और खेती शुरू कर दी। उसके बाद मैंने यहीं बसने का फैसला कर लिया। कुछ लोग बाहर से आए और नकली शराब का धंधा शुरू कर दिया। मेरे मजदूर भाई जब उस नकली शराब को पीकर मरने लगे, तब मैंने सोचा कि उनको असली शराब मैं दूंगा, और इसी वजह से उनके लिए मैंने एक बार खोल दिया। लेकिन इस बार से जो कमाई होती है उसे ये नहीं लेते हैं। वो उन पैसों को यहाँ के लोगों की चिकित्सा और शिक्षा पे ही खर्च कर देते हैं। ग्लास फैक्ट्री, फिशिंग कंपनी, ऑयल फैक्ट्री, हॉस्पिटल, ये सब नटेशन जी ने यहाँ के लोगों के लिए ही तो बनवाए हैं। अगर मैं इसे बंद कर देता तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते, इसीलिए मैंने इसे चालू रखा। और जहाँ पर वो स्कूल बना हुआ है ना, उसे 10 साल पहले नटेशन जी ने ही NCS को दिया था, बहुत ही सस्ते दामों में। यहाँ के बच्चे भी स्कूल में पढ़े, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो फिर ये कंप्लेन कैसी? उस हेडमिस्ट्रेस ने कुछ गड़बड़ी की, जिस पर नटेशन सर ने सवाल उठाया। बस वो उसी का बदला ले रही है। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ कुछ दिन रहेंगे। ठीक है मास्टर जी। अच्छा। नरेशन जी तो साक्षात भगवान का रूप है। यहाँ के लोगों का मानना है कि उनकी चौखट पर जो भी जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता। बालू भैया एक चाय पिलाओ। अरे बाप रे, इसे अभी तक नहीं छोड़ा क्या? कैसे छोड़ूं इसे? इसके खाने के पैसे भी चुकता नहीं हुए। अगर पूरे पैसे वसूल करने हैं तो 6 महीने और काम करवाना पड़ेगा। हाँ, कहानी तो दिलचस्प है, डिटेल में बताओ। इनके रिसोर्ट में 1 महीने के लिए रहने आया था, और जब वापस लौटने का समय आया तो इसका पासपोर्ट वगैरह सब चोरी हो गया। पैसे नहीं चुका पाया, तब से इसकी नौकरी कर रहा है। ये मेरा नौकर है। एक ब्रिटिश आदमी को अपना नौकर बनाने की मेरी तमन्ना थी, पूरी हो गई। वो कैसे? मेरे स्वतंत्रता सेनानी दादाजी को एक फिरंगी ने गोली मार दी थी। किस लिए? मैं डिटेल में बताता हूँ। स्वतंत्रता की लड़ाई में उस फिरंगी की बीवी को मेरे दादाजी ने बहुत परेशान करके मारा था। What is this? बॉन्डा। Bond? हाँ। James Bond? अरे जेम्स बॉन्ड नहीं भाई, आपके देश में जेम्स बॉन्ड पैदा होने से पहले हमारे देश में बॉन्डा पैदा हुआ था। मतलब बॉन्डा। पकौड़ा खा जाओ। यहाँ 1 हफ्ता रहने के लिए कोई घर मिलेगा क्या किराए पर? जगह है ना, कहाँ है? एक प्राकृतिक रमणीय प्लेस है, रिजॉर्ट है, नाम है कायल होटल। नहीं मास्टर जी, वो जगह आपके रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। बसंती दीदी के रहने में क्या दिक्कत है? बसंती के बारे में जैसे तुम सब कुछ जानते हो। तुम क्या जानते हो? मैं नहीं जानता, लेकिन वासु से मैंने सब सुना है। अच्छा, वो कालिया वासु। हाँ। उसको तो मैं देख लूंगा। ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। बेचारी बसंती दीदी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं। आप बेफिक्र रहिए, मेरे साथ चलिए, जगह बहुत अच्छी है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ आपको अपने घर से भी ज्यादा आराम मिलेगा। यहाँ पर हर चीज उपलब्ध है। फिश है, प्रॉन्स है और हरी सब्जी। मर गए। क्या हुआ? बसंती दीदी के हाथ में इस वक्त कुल्हाड़ी है। बस मैं 1 मिनट में आया। ए टकले आजा। Yes, boss. ओहो, अरे दीदी ये क्या कर रही हैं आप? अब तक तुम कहाँ मर गए थे? अरे वो क्या है कि बाजार में बहुत भीड़ थी और वापस आते वक्त मैंने इनको पकौड़ा भी खिलाया। देखो, फिर से भाई साहब ने सुबह सुबह दारू पीना शुरू कर दिया है। अब वो ऐसे ही करते रहे ना तो मैं उन्हें लात मार के यहाँ से निकाल दूंगी। अरे दीदी आप गुस्सा मत होइए, उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अरे मारो मत, मारो मत। ये मुझे दीजिए, मैं काट दूंगा। ए टकले वो मुझे दे। दीदी की सब्जियां नहीं तो फिर डांटेगी। दीदी दीदी दीदी। ये लोग कौन है? रास्ते में मिल गए, किराए पे कमरा चाहिए इन्हें। इनका अता पता जाने बगैर मैं इन्हें कमरा नहीं दे सकती। खूनी, डकैत, चोर होंगे, किसे मालूम। अरे दीदी बहुत अच्छे लोग हैं, देखने से ही पता चलता है। देखो ना कितने अच्छे। इस द्वीप में एक स्कूल और बार के बीच में कुछ समस्याएं हैं। जांच करने के लिए मैं NCS से आया हूँ, अध्यापक हूँ। नटेशन का बार बंद होगा क्या? वो तो स्कूल जाने से ही पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कह सकता। उस बार को बंद करना ही है। अगर कुछ मदद चाहिए तो मुझसे कहिएगा। ए सुरु, इन्हें कमरा दिखा दो। ठीक है दीदी। सुरु, भाई साहब ने ऑमलेट मांगा था, बहुत देर हो गई है, जाकर दे देना। ठीक है। अरे वो मैं देख लूंगा दीदी, आप आइए मेरे साथ। तुम कहाँ जा रही हो? चाचा जी को ऑमलेट देने के लिए। मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए कहा था ना। मैंने पूरा पढ़ लिया दीदी, मैंने सोचा आपके काम में हाथ बटाऊं। अंदर जाओ तुम। पढ़ लिख कर यहाँ से कैसे बाहर निकलना है वो सोचो। बड़ी आई ऑमलेट देने वाली। मैंने कहा ना अंदर जाओ। सुनो। हाँ दीदी। देखिए मैं अभी जाता हूँ, चाचा जी को ऑमलेट बनाकर देना है, नहीं तो बवाल मच जाएगा। रुको, ये चाचा जी कौन है? डरने वाली बात नहीं है। चाचा जी एक महान लेखक बनना चाहते हैं। अभी तक कहानी नहीं मिली है, बेचारे ढूंढ रहे हैं। द्वीप की आत्मा। पूरा 1 महीना हो गया है,
लेकिन आपने ऐसा एक शब्द भी नहीं लिखा जो कह सके कि इस द्वीप की आत्मा बसंती है। आपने देखा इसे? बसंती की फ्लैशबैक सुनाने के लिए इसे बिठा रखा है, लेकिन ये 2 बोतलें पी जाता है पर कुछ बताता नहीं। वासु, दूसरी खत्म हो गई ना? हाँ, खत्म हो गया, लेकिन अभी तक ऑमलेट नहीं आया। अरे आएगा ना। उससे पहले ये बताओ कि प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लेते हुए बसंती सिमट कर भीगी भीगी चली आ रही है। उसके इस भीगे हुए सौंदर्य को पेड़ पर बैठकर आनंद लेता हुआ वासु। उसके बाद आगे बताइए ना। आगे भी मुझे ही बताने क्या? तू नहीं बता सकता? वासु भैया कहीं जाना मत, मैं भी आता हूँ, ठीक है? मिस्टर वासु, नारियल के पेड़ पर चढ़कर तुमने क्या देखा? पागल है, पागल। बसंती दीदी पूरी पागल है, पागल। क्या कहा तूने? बसंती पागल है? ये तो गया काम। और खींचूंगी। छोड़ो मेरे को। बहुत बोलता है। बहुत बोलता है। बसंती पागल है ना? मैं खाती हूँ, मेरा पागल बना है। बसंती में पागल है? छोड़ूंगी नहीं। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। छोड़ूंगी नहीं इसे। रुक जा। आइंदा कभी मेरे घर में पैर भी रखा ना, पैर काट के हाथ में दे दूँ। अरे बाप रे। क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? इतनी गुस्से में क्यों हैं? ए भाई साहब, क्या है बहन? अब तुम्हारे साथ कभी उस आदमी को देखा ना, तो अब दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। मुझसे भूल हो गई। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? कहानी की नायिका कुछ ठीक नहीं है, एक ट्विस्ट देना पड़ेगा। अरे मनोहर, माधव मास्टर जी, किशन जी, आप लोग यहाँ कैसे? दरअसल हम लोग यहाँ पर नमस्ते। मनोहर, तुम यहाँ कैसे? मैं अपने नए नॉवेल के लिए कहानी ढूंढने आया हूँ। मेरी कहानी जो है वो आगे बढ़ती ही नहीं है, एक जगह पे अटक के रह गई है। अब मुझे राहत मिली क्योंकि आप लोग जो आ गए हैं। अब कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आएंगे। मगर हम लोग यहाँ पे कोई प्रॉब्लम करने नहीं आए। अरे उसकी जरूरत ही नहीं है, आप लोग यहाँ रहेंगे बस काफी है। प्रॉब्लम अपने आप शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम क्रिएट करने में और उसे सॉल्व करने में मास्टर जी की फैमिली जैसी कोई फैमिली नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। अब जब आप लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो आप कहीं पे भी जाएंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। माफ कीजिए, एचएम आपके लिए सुबह से इंतजार कर रही थी। गर्मी थी ना तो उन्हें चक्कर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, थक गई हैं, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। और आप? अमला, एचएम की बेटी हूँ, मैं यहाँ टीचर हूँ। कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे मिलने। अभी चलते अरे हैं। रुकिए सर, यहाँ की जानकारी मैं ही आपको देती हूँ। सालों पहले नटेशन जी ने सरकारी जमीन को जबरदस्ती अपने नाम करवा ली थी। फिर उसी जमीन को उन्होंने 13 साल पहले एनसीएस को बड़ी कीमत पे बेची। 5 साल पहले बात शुरू किया, बस उसी दिन से स्कूल में प्रॉब्लम शुरू हो गई। नशे में कई शराबी स्कूल के बच्चों को डराते हैं। रात के वक्त तो ये स्कूल शराबियों का अड्डा बन जाता है और सुबह जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो पहले बोतलें और गंदगी साफ करते हैं, फिर पढ़ने के लिए बैठते हैं। हे भगवान, ये तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसी घटनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए। अब हमें डिटेल में सब कुछ लिख कर दीजिए, मैं एनसीएस को सौंप दूंगा। हम सारी डिटेल्स की एक फाइल बना के आपको दे देंगे मास्टर जी। ठीक है। अरे किशन, तुम्हें क्या हो गया किशन? तुम बिना बताए ही चले आए, क्या हुआ? मास्टर जी, आप जानते हैं ना कि मेरा पैर कैसे टूटा था। हाँ, ये तो तब हुआ जब तुम टीटीएस में पढ़ते थे। आज क्यों पूछ रहे हो? वो वही है मास्टर जी, लिली कुट्टी। हे भगवान, वो एचएम क्या हमारी लिली है किशन? क्या बात है मास्टर जी? हाँ? ये कुछ 20 साल पहले की बात है मनोहर। किशन जब टीटीएस में पढ़ रहा था तब इसको एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार हो गया था। सबसे छुपकर ये लोग एक साथ रहने लगे थे। लिविंग टुगेदर, यहाँ का सबसे पहला न्यू जनरेशन। उसके बाद क्या? उस लड़के के घर वालों ने इसका पैर तोड़ दिया और लड़की को लेकर चले गए। बढ़िया। अस्पताल से घर आने के बाद मैंने और मास्टर जी ने लिली को बहुत ढूंढा। हमें पता चला वो घर बार बेचकर लिली कुट्टी को लेकर चले गए। उस दिन से आज तक। अच्छा है, लेकिन इस न्यू जनरेशन ट्रेंड के आने के बाद से मैं इस तरह की कहानियां नहीं लिखता हूँ। वो यूथ को पसंद ही नहीं आती है ना, फेसबुक में स्क्रॉल कर देते हैं।
फाड़ के रख देते हैं। अच्छा तो मिस्टर ब्रह्मचारी, आप अमला टीचर के पिताजी हैं? हाँ हाँ, यही है वो ब्रह्मचारी। इनकी फोटो वहाँ पर टंगी हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। अरे वाह, व्हाट एग्रोबैटिक एंड मैग्नेटिक लव स्टोरी। मास्टर जी, हमें तुरंत किशन जी को लेकर के लिली टीचर के घर जाना चाहिए। इन लोगों को देखने के बाद हमें प्रेमी और प्रेमिका के मिलने का आनंद लेना है। दिल को छू लेने वाली यादगार पल है ये। घर में रखे हुए अपने पिताजी की फोटो से माला निकालकर वो इतना रोई कि उसके पिताजी की फोटो उसके आंसुओं से भीग गई। ये आप क्या लिख रहे हैं? तुम रोई नहीं क्या? अच्छा तो वो नहीं रोई, उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत था। अ हार्ट स्टोन हार्ट। अरे भोले किशन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इतने दिनों के बाद प्रेमिका को देख करके प्रेमी सब्जी बनाता है क्या? अरे आज आपका दिन दिमाग है। मत चाटो और जाओ यहाँ से। Why should I? मैं तो करूंगा ही। मुझे मसाला चाहिए ना, नहीं तो मेरा नॉवेल बिकेगा नहीं। बेटी वो जो क्या? एनसीएस को रिपोर्ट देनी थी उसका क्या हुआ? 10 मिनट, रसूल को आने दीजिए। वो कुट्टी क्या? रसूल पुकुट्टी, साउंड इंजीनियर। नहीं, ये वो नहीं है, हैं? हम दोनों साथ पढ़ते थे। हाँ। जर्नलिस्ट है वो, इस बार और स्कूल की डिटेल्स अच्छी तरह जानता है। अगर वो रिपोर्ट बनाएगा तो कोई गलती नहीं होगी। किशन, रिपोर्ट मिलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम लिली और बेटी को लेकर मेरे घर आना, हम लोग कुछ दिन साथ अरे रहेंगे। मास्टर जी, आप चले जाएंगे तो कैसे होगा? मेरी कहानी के लिए ट्विस्ट चाहिए ना। तो? आपके बड़े बेटे मधुर राजा को मैं यहाँ पर बुला लेता हूँ, तभी तो इस द्वीप का उद्धार होगा। हाँ, जैसे तुम्हारे बुलाते ही वो आ जाएगा। उससे फोन पे बात करने की फुर्सत नहीं है। तो हम छोटे राजा को बुलाएं क्या? वो नहीं आएगा, वो तो अभी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। क्या कहा? फिल्म डायरेक्ट कर रहा है? हाँ। छे, मुझे बता देते तो मैं स्क्रिप्ट लिख कर देता ना। प्रेम कहानी तो मेरे पास हमेशा रेडी रहती है। लो, आ गया। कौन राजा आ गया? नहीं, रसूल। आई। ये माधव मास्टर जी हैं और ये हाँ मालूम है, अमला ने फोन पे बताया था। पुराने रिश्ते भूले कहाँ जाते हैं। मैक्सिमम डिटेल्स इसमें है मास्टर जी। आई थिंक दैट्स इनफ। मैं अभी चलता हूँ, जरा जल्दी में हूँ, तो चलूं? हाँ। अमला मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम जरा संभल के रहना। अरे वाह, क्या जोड़ी है दोनों की। नमस्ते, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे ओ एमएलए, बहुत दिन हो गया नहीं आया, हमें कुछ भूल नहीं गया साहब, क्या? थोड़ा काम में बिजी था मैं। बात क्या है? वो अपने बार के बारे में जानने के लिए एनसीएस से कुछ लोग आए थे। देखो वो लोग जो है हेडमिस्टर से मिले हुए हैं। हमारी तरफ से रिपोर्ट की तुम आशा मत रखना। अगर आप चाहें तो मैं मिनिस्टर से बात कर सकता हूँ। जब हमें बाहर से मदद की जरूरत पड़ेगी तब हम आपको बताएंगे। किशन नायर कौन है? मैं हूँ। क्या बात है सर? यही वो आदमी है। जी सर। चलो ले चलो इसे। क्या हुआ सर? चलो। मैंने क्या किया? रसूल नाम के लड़के को इस बासु ने कल ट्रक से कुचल दिया था। अपनी बेटी के लवर को मारने की तुमने ही सुपारी दी थी ना? सालों पहले जिस पति को आपने छोड़ दिया था, मुझे लगता है उसे इसीलिए बुलाया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। बताओ वासु, कितना पैसा दिया था इसने? 50,000 रुपए एडवांस दिए थे, बाकी के पैसे बाद में देने की बात कही थी साहब। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। उठा के ले चलो इसे। नहीं। सर, इतनी बुरी तरह मारेंगे तो ये मर जाएगा। प्रेस वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मरने दो। FIR में लिख दूंगा कि यहाँ आते वक्त इसका एक्सीडेंट हो गया था, या फिर इसे अपना जुर्म कबूल करना होगा। मेरा जुर्म क्या है?
रुकिए, इसकी गलती क्या है? आप इसे इस तरह क्यों मार रहे हैं? तुम कौन हो? मैं माधव मास्टर हूँ, इस किशन का रिश्तेदार हूँ। माधव मास्टर। मैं आपसे भी मिलना चाहता था। इस प्लान में क्या आपका भी हाथ है? कौन सा प्लान? इज्जत बचाने के लिए मर्डर। अपनी बेटी किसी दूसरी जात के लड़के से प्यार करने लगी तो गुस्से में आकर बाप ने पैसे देकर एक्सीडेंट करवा के उस लड़के को मरवा दिया, है ना? ये सब बिल्कुल झूठ है और ये बात आप भी जानते हैं। देखिए, मेरी बात मानिए और इस किशन को छोड़ दीजिए। रे सुन, हाँ ये सब झूठ है। क्या कर लेगा तू? चल निकल यहाँ से। मास्टर जी, मास्टर जी। ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। नटेशन के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो पुलिस वाले नहीं सुनेंगे। आपको बड़े लेवल पर मदद लेनी पड़ेगी। बड़े लेवल? अरे हाथी जैसे 2 बेटे हैं मास्टर जी के। बड़ा लेवल नहीं, इनका अलग ही लेवल है। बड़ा बेटा मवाली राजा और छोटा बेटा मवाली सूर्या। ये बताइए कि आपको कौन सा चाहिए? नटेशन जैसा दिखता वैसा वो है नहीं। 20 सालों से बहुत लोगों ने उसे छूने की कोशिश की लेकिन कोई छू नहीं सका। अपने आप को बचाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। किसी भी हद तक? अगर दुश्मन ऐसा है तो छोटा काफी नहीं होगा, बड़ा वाला ठीक रहेगा। राजा बुलाइए मास्टर जी मवाली राजा को। मैं नहीं बुलाऊंगा मनोहर। जब मेरा दिल तड़पता है ना तो मेरे बेटे राजा को खुद पता चल जाता है। मेरा बेटा आएगा, राजा। राजा भैया, मैं सिचुएशन समझ रहा हूँ। मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो फाइट नो प्रॉब्लम। ओके भैया, आप टेंशन मत लीजिए, फोन रखिए। भैया आप फिर से वही बात करने लगे। मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा, आप फोन रखिए। हाँ? ए, क्या हुआ? मेरी चेन खो गई। क्या? सॉरी जी, मैंने खा ली। आपको चाहिए थी क्या? ये चोर है, इसने मेरी चेन चुराई है। दीदी मुझे पूरा यकीन है, इसने मेरी चेन चुराई है। क्या हुआ? इस आदमी ने मेरी चेन चुराई है। ए, चल इनकी चेन वापस कर। अरे मैंने इनकी चेन नहीं चुराई। झूठ मत बोल, तूने ही इनकी चेन चुराई और चबा चबा कर खा ली। अरे भाई, मैंने मूंगफली खाई है, इनकी चेन थोड़ी खाई है। देखा भैया, इस शक्ल से ही पूरा चोर लग रहा है। इसी ने चेन चुराई है। कैसे कह सकते हो कि इसी ने चेन चुराई है? सुनो भैया, तुमने कोई चेन मतलब माला चुराई है क्या? अरे मैं क्या तो रहा हूँ भाई, मैंने चेन नहीं चुराई। हाँ, मैंने इसे निकलते हुए देखा है। भैया आपने भी देखा है ना? 3 बार देखा है। हाँ, तो बस कंफर्म हो गया, इसी ने चुराई है। मैंने निकलते हुए देखा है। इनकी चेन तेरे पेट में है क्या? पेट में तो सिर्फ मूंगफली है। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी मजा चखाता हूँ तुझे। पुलिस स्टेशन की तरफ चलो। पुलिस स्टेशन? मूंगफली खाने की सजा पुलिस स्टेशन? सब इसे गौर से देखो। मैं दावे से कह सकता हूँ ये चोर है। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मूंगफली नहीं खाऊंगा। पर मेरा यकीन मानिए, मैंने चोरी नहीं की है। तेरे जैसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चोर उचक्के देखे हैं, लेकिन जब उनकी नहीं चली तो तेरी क्या औकात है? चलो भैया चलो, इसका एक्सरे करवाते हैं। मेरा मैंने क्या गलती की है? अरे चलो चलो, चुपचाप चलो। पहले एक्सरे करवाऊंगा, फिर पुलिस स्टेशन ले चलूंगा। अरे भाई साहब, मेरे यकीन कीजिए। चेन बताओ, मूंगफली खाई थी, चेन नहीं है। देखिए मेरे जेब में छिलके भी पड़े हैं। भाई साहब मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे उल्टी कर और चेन उगल दे, नहीं तो पेट फाड़ के निकाल लेंगे। चल चल निकाल। अरे चल, छोड़ दीजिए इसे, हमें कोई शिकायत नहीं करनी। हम इसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना। अगर आप नहीं जाएंगी तो चेन कैसे मिलेगी? अरे जब उनको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? अरे सुनो, बोट को आगे बढ़ाओ, जल्दी करो। अरे सुनिए, अगर आप आज नहीं होती तो वो लोग तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाते। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? क्यों? क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगी। मीनाक्षी। वाह, मीनाक्षी। आप साधारण मीनाक्षी नहीं, मदुरई मीनाक्षी हैं। सुनिए, मैं अभी भी इससे चेन निकलवा सकता हूँ। वो कैसे? वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके पेट में वो चेन है। मैं 4-5 दर्जन केले लाकर इसे खिलाऊंगा और चेन खुद ब खुद इसके पेट से बाहर आ जाएगी। सुनो, उसने क्या खाई थी पता है? क्या? मूंगफली खाई थी। ओह अच्छा बच्चे, मूंगफली के बहाने तू लड़की पटा रहा है। मैं पटा नहीं रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मैं सब समझता हूँ। तुम दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया। ये चल चलते हैं। किशन जी को 10 दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया है।
हमें फौरन एक अच्छे वकील से बात करनी चाहिए। राजा ने कहा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा। Somebody from Madurai is waiting outside. मदुराई से मवाली राजा क्या? That I don't know. कौन है भाई? आप ही माधव मास्टर जी हैं? हाँ मैं ही हूँ। नमस्ते। खुश रहो। मेरा नाम छोटे राजा है। मैं राजा भैया के छोटे भाई जैसा हूँ। मणि भैया हाँ का? बाबूजी, मैं उन्हीं का बेटा। ओहो, तो तुम उनके बेटे हो। ऐसे बोलो ना। मणि भैया ने ही हमारे राजा को मवाली राजा बनाया था। बहुत बड़ा नाम है उनका। अरे मास्टर जी, हमें सब कुछ पता है। इस मवाली राजा के बारे में मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा मिस्टर बेगाली राजा। मेरा नाम छोटे राजा है। मेरे भैया मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। ठीक है वही सही। राजा कब आएगा? राजा भैया के यहाँ आने में 1 हफ्ता लग जाएगा, इसीलिए पहले मुझे भेज दिया। कहानी में हीरो बहुत लेट आ रहा है। पब्लिक बेचैन हो रही है। मेरी कहानी के लिए ये ठीक नहीं है। भैया भले ही देर से आते हैं पर लोगों को दुरुस्त करके आते हैं। उनका नाम है मधुर राजा। वहाँ क्या देख रहे हो? बस उन्हें ही देख रहा हूँ। कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत? क्या बोल रहे हो? तुम्हें हर चीज जाननी है, हर चीज बतानी पड़ेगी। दीदी वो कौन है? छोड़। मीना, ये ना हमारे मास्टर जी के बेटे राजा का साथी है। मदुरई से आया है। बहुत दिलेर है। अब हमारा बॉडीगार्ड कह सकती हो। बॉडीगार्ड? हाँ। और ये अपनी बॉडी संभाले वही बहुत है। हाँ पता है, कुछ ज्यादा बोलता है लेकिन आदमी बहुत अच्छा है। बोट मिस हो जाएगी, मैं चलती हूँ। शाम को मिलते हैं। अरे सुनिए, अगर आप फ्री हैं तो यहाँ आ जाइए, मिल के मछली पकड़ेंगे। देखो लकड़ी हिल रही है, टूट जाएगी, गिर जाओगे। पानी भी गहरा है। क्या गिर जाऊंगा? और मैं? अरे मैं एक्वामैन हूँ, मुझे गिराने के लिए बहुत दम चाहिए। मुझे कौन गिरा? क्या हुआ? अरे बचाओ! ये क्या रही हो? जल्दी आकर बचाओ इसे! बचाओ! कह रहे हो बचाओ उसे? तुम्हें तैरना नहीं आता क्या? आता है लेकिन पानी में तैरना नहीं आता। तुम्हें तैरना आता है क्या? आता है पर... अरे पर्वत छोड़ो, जल्दी कूदो! ये तो ऊपर भी आ गए। जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। उठाओ इसे। आजा, आजा। अरे इसने तो बहुत पानी पी लिया। वाटरफॉल? एक्वामैन? मिस्टर एक्वामैन? हे भगवान, ये तो बेहोश हो गया। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। सांस बाहर से देनी पड़ेगी। तुम दो। सांस? नहीं, तुम ही दो सांस। देखो मुझे अस्थमा है, बहुत ज्यादा है। दो बेटी, सांस दो। मुझसे नहीं होगा। देखो बेटी, एक इंसान यहाँ बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और तुम कहती हो कि सांस नहीं दोगी। दो बेटी, तुम दो ना। सीधे सीधे बोलो कि सांस दोगी कि नहीं। जल्दी दो। ये तो उठ ही नहीं रहा। अरे दो ना, इसके लिए इतना काफी नहीं है, और देनी पड़ेगी। कहीं से कुछ हो ना जाए। हॉस्पिटल ले जाए क्या? हॉस्पिटल? वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑक्सीजन तो दो। क्यों बंद कर? और खींचे ना, मजा आ रहा था। तुम तो बहुत सियाने निकले हैं। काका एक बात का वादा करता हूँ, हाँ। इस बार मदुरई में अकेले नहीं, इसके साथ जाऊंगा। नमस्ते मालिक। नमस्कार। नमस्कार मालिक। इस हाँ, अपेंडिक्स नमस्ते। की प्रॉब्लम है। डरने की बात नहीं है, बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना क्या पड़ेगा। कहा? ऑपरेशन? अरे बड़ा ऑपरेशन नहीं है, बस छोटा सा ही ऑपरेशन है। अरे अब बैठिए ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, मेरे पास इतने क्या है? पैसे नहीं है। हाँ? क्या बात है? बैठिए बैठिए। आप अपनी लीला जी की बेटी को अपेंडिक्स हुआ है। वैसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो करो ना। लेकिन मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। मैंने इतना पैसा खर्च करके यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है, आप लोगों से पैसा कमाने के लिए नहीं। मेरे द्वीप में रहने वाले सभी साथियों को इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ ऋषि, हाँ? इस बच्ची के ऑपरेशन में कोई कमी नहीं होनी ठीक है। चाहिए। उसके लिए जो भी खर्चा होगा मेरे चैरिटी फंड से ले लेना। जी। बिटिया का नाम क्या है? कात्यायनी। हाँ। कहाँ जा रही हो? जेल जा रही हूँ पिताजी से मिलने। मैं भी चलता हूँ, मेरी कहानी को भी एक ट्विस्ट मिलेगा। मीनाक्षी, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बस अभी आया।
अगर इसकी यही हरकतें रही तो देखना बसंती से काट कर रख देगी। अरे चमेली के फूल खरीद रही हैं? आपकी पसंद है अच्छी। आखिर तुम चाहते क्या हो? बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलेगी? चल हट। मैं ऐसा ही रविंद्र, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं पिताजी से मिलने के लिए जेल जा रही हूँ। पहले मेरे साथ आइए। चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सर ये क्या गुंडा कर दिया? छोड़ो, छोड़ो मुझे। मर्द होके औरत पे हाथ उठाता है। इसके हाथ पैर तोड़ दो। आप जाइए यहाँ से। क्या है? मैं मर जाऊंगा। उठिए सर, आइए चलिए। देख लूंगा तुझे। चल उड़ यहाँ से। ये तुमने क्या कर दिया? पुलिस वाले को मार दिया? पुलिस वाला? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे अगर राजा भैया को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कोई प्रॉब्लम नहीं करूंगा। उस इंस्पेक्टर के आने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मार मार के हड्डी पसली तोड़ देगा। तो तुमने ही पुलिस वालों को मारा था? हाँ सर। क्यों मारा था तुमने उन्हें? सॉरी सर, मैं जानता नहीं था कि वो लोग पुलिस वाले हैं। पर मारपीट तो तू करना चाहता था, सिर्फ लोग बदल गए है ना? ये क्या हो रहा है? ये इसे क्यों मार रहा है? सर मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। पहले सोचना चाहिए था। कैसा रहा? सबके सामने पुलिस वालों पे अरे हाथ उठाना अब बस भी कीजिए सर, इसने माफी मांग लेना। आप इसे ऐसे मारेंगे तो मर जाएगा। बीच में मत पड़, पहले भी कहा था। मास्टर जी, मास्टर जी। बाकी मैं स्टेशन जाकर देता हूँ। जैसे किशन जी को किया था वैसे ही कोई आलतू फालतू केस बनाकर इसे भी अंदर डाल देगा, देख लेना। अंधकार केवल सूर्योदय तक ही होता है मनोहर। मेरा बेटा अपनी पूरी सेना के साथ मदुरई से निकल चुका है। अब उसका खेल शुरू होगा, संघार का तांडव।
राजा 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 वो है दिल का राजा, राजा 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 बजाए सबका बाजा। पापी का करे सहार वो न सहे अत्याचार, सबका अंधेरा मिटाए वो राजा। तलैवा 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 तलैवा। अब मेरी कहानी को बूस्ट मिलेगा। राजा द ग्रेट समुद्र की लहरों को चीरते हुए राजा की ये तूफानी सेना पूरे जोश में आ रही है। अब कहानी आगे बढ़ेगी। मदुरई का वो शेर आ रहा है, दायां पैर आगे रखकर आ रहा है, मेरा हीरो मदुरा राजा। दुश्मनों का काल है राजा वो राजा, गरीबों की ढाल है राजा वो राजा, वो तो एक मिसाल है राजा वो राजा। पिताजी बेटे तुम बहुत दुबले हो गए हो। बहुत दुखी हूँ पिताजी। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, सैड हूँ। वाई? आप कहीं भी जाकर प्रॉब्लम करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, लेकिन ऐसे जंगलों में प्रॉब्लम करेंगे जहाँ गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती तो मैं क्या कर पाऊंगा? ऐसा क्यों? आपको पता है मदुरई से मेरे साथ 40 इनोवा गाड़ियाँ आई थी। वहाँ पर मुझे एक जगह भाड़े पर लेनी पड़ी गाड़ियाँ पार्क करने के लिए, क्योंकि नो ब्रिज नो वे। आई एम टायर्ड, थक गया हूँ। लेकिन भाई ने हार नहीं मानी, वहाँ पर 4 घंटे वेट किया और उसके बाद वहाँ की सारी स्पीड बोट खरीद के हम लोग यहाँ पर आ गए। वेरी वेरी मनी स्पेंड, मनी कम टुडे मनी गो टुमारो, बट कार 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 नहीं है तो क्या हुआ? बोट सेना जो है। मिस्टर नॉवेलिस्ट, व्हाट इज द स्टोरी? आखिर कहानी क्या है? तुम यहाँ कैसे? मैं इनकी टीम में शामिल हो गया हूँ। कहानी का ट्विस्ट जो समझना है। बेटा तुम्हारे किशन मामा को हम अभी तक छुड़ा नहीं पाए हैं। व्हाट फादर, आपको क्या लगता है कि पिछले 1 हफ्ते से मैं मदुरई में रिलैक्स कर रहा था? वकील साहब, किशन बेटा ये सब तुमने कैसे किया? केस को पूरी तरह सुनने के बाद मैं समझ गया कि इसमें कुछ लफड़ा है। फिर मैंने सोचा कि क्या करूं। तब हमारी कंपनी के वकील साहब ने कहा कि दिल्ली में एक शेर है। तुरंत आई कॉल्ड। कौन? एडवोकेट नंद गोपाल, बैंड बजाने वाला। पहले तो उन्होंने ड्रामेबाजी की, कहा कि मैं नहीं आऊंगा। फिर मैं शुरू हो गया। इंग्लिश में मैंने मस्त डोज दिया। मिस्टर नंद गोपाल, आई राजा नीड हेल्प, माई मामा इन सेंट्रल जेल, यू कम कोच इट, टेक मर्डर केस एंड रिलीज माई मामा। मेरी इंग्लिश सुनकर बजाने वाले की बज गई और अगली फ्लाइट पकड़कर आ गया। आना तो पड़ता ही। सीधे कोर्ट में जाकर बजाने वाले ने सबकी बजा दी। जब वो क्रॉस एग्जामिन करते गए तब मुझे पता चला कि उस वासु को तो ड्राइविंग में नहीं आती और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। हाउ कैन समवन किल विदाउट नॉलेज ऑफ ड्राइविंग? ड्राइविंग जाने में ना एक आदमी ट्रक से किसी को कैसे मार सकता है? बस एक ही सवाल किया, जज भी हैरान रह गया और तुरंत बेल दे दी। शुक्र है कम से कम ये बाहर तो आ गया। अच्छा मेरे छोटा कहाँ है? उसको इंस्पेक्टर ने झूठे केस में फंसाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। फादर व्हाट इज दिस यू टॉकिंग? एक बाहर आया और दूसरा अंदर गया। इतना ही नहीं, उसको इस इंस्पेक्टर ने बुरी तरह से मारा। भाई आप बोलो तो उस पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन समेत उड़ा दे। अरे पागल, अपना छोटू अंदर है, हम पुलिस स्टेशन उड़ाएंगे तो वो भी मर जाएगा ना। अरे नहीं, जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते नो वायलेंस। इलेक्शन? राजा भाई मदुरई से इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या? ऐसी बात है बेटा। वो फादर, अम्मा के गुजर जाने के बाद। किसकी अम्मा? अरे किसी की नहीं, क्रांतिकारी जयललिता अम्मा। अम्मा की मौत के बाद तमिलनाडु में एक शक्तिशाली नेता की जरूरत है। आई वेरी 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 थॉट what to do, then I reached a decision कि एक नई पार्टी बनाएंगे। उसी पार्टी का नाम है दक्षिण भारत जनसंघ। मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, मैं ही सेक्रेटरी हूँ। इसीलिए वकील साहब ने कहा कि इलेक्शन से पहले नो फाइट नो वायलेंस, ओनली कॉम्प्रोमाइज। सो मारधाड़ नॉट वर्किंग, कॉम्प्रोमाइज ओनली वर्किंग। है सुनो, गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ ले चलो। भाई यहाँ पर गाड़ी नहीं है। ओ ये तो मैं भूल ही गया था।